हरी बोल। तो अभी हम आए हैं चांदनी चौक और यहाँ आप देख सकते हैं मार्केट पूरा चांदनी चौक के बीचों बीच हम चल रहे हैं और अभी हम पहुंचे हैं जामा मस्जिद के पास जो पुलिस स्टेशन है उसके ठीक सामने हकीम छोटे लाल जी की ये दुकान, जहाँ पर श्रील प्रभुपाद आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेने के लिए आया करते थे और ये दुकान चांदनी चौक में आज भी मौजूद है और इसका वर्णन हमें श्रील प्रभुपाद लीलामृत में भी मिलता है। हरी बोल। तो उम्मीद है आपको ये फैक्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपके लिए भी फैक्ट ये न्यू था तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और देखिए हम कहाँ जा रहे हैं। और प्रभु हम जा कहाँ रहे हैं? तो चलो तो सही, हम आपको लेके चलते हैं। अब हम आ चुके हैं जामा मस्जिद के गेट नंबर 3 पर। तो अब यहाँ से हमने होना है राइट की ओर। हरी बोल। तो राइट की ओर जाते जाते हमें दिखेगा रॉयल पैलेस होटल, जिसके साथ ही एक सांकरी ऐसी गली है जहाँ पर हमने जाना है। श्रील प्रभुपाद भी इन्हीं गलियों से जाया करते थे। तो यहाँ से हमने लेफ्ट की ओर मुड़ जाना है। हरी बोल। यहाँ से हमने लेफ्ट टर्न लिया था, वहां से मुश्किल से 30-40 कदम के बाद हमने दोबारा से लेफ्ट टर्न लेना है। तो इधर हम पहुंचते हैं इस्कॉन चिप्पीवाड़ा। हरि बोल। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वल्लभ मंदिर इस्कॉन चिप्पीवाड़ा पुरानी दिल्ली में स्थित है। यह मंदिर 1800 के दशक के अंत में श्रीमती सुभद्रा वेदी द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर श्रील प्रभुपाद के प्रकाशन कार्य और साधना का मुख्य केंद्र बना। यहाँ पर हमें सर्वप्रथम शंकर जी के दर्शन होते हैं जो कि परम वैष्णव हैं और इनके साथ ही हमें दर्शन होते हैं गरुड़ जी के, हनुमान जी के, दुर्गा जी के और गंगा जी के। इनके साथ ही हमें श्रील प्रभुपाद के भी दर्शन करने को मिलते हैं। हरि बोल। तो चलिए आइए दर्शन करते हैं श्री श्री राधा वल्लभ जी के। हरी बोल। तो हमारे साथ है यहाँ पे राजकुमार प्रभु, जिन्होंने लगभग 40 वर्ष श्री राधा वल्लभ की सेवा की और मेरे को मंदिर ये संस्था को दिया गया। हरी बोल। तो प्रभु ने ही इस्कॉन संस्था को ये मंदिर दिया। और प्रभु मंदिर के बारे में थोड़ा बताइएगा। ये मंदिर जो है बहुत प्राचीन है, कम से कम 200 वर्ष के लगभग का है। ये मूर्ति जो है कसौटी का पोतिया, जो भारतवर्ष में मेरे हिसाब से नहीं है कहीं पर भी मूर्ति, समझे कि नहीं। राधा वल्लभ जी का ये मूर्ति बहुत पुराना है। दूसरी बात है कि मैं उसमें प्रभुपाद जी का जो है कुछ सामान था, ये जिसमें हॉल में उनकी मूर्ति है उसमें उनका टाइपराइटर, कुछ पुराने बर्तन, कुछ कपड़े और हारमोनियम इत्यादि जो भी उनका अटैची इत्यादि कुछ वो बैग बक्सा था, वो मैंने इनको नीलकंठ जी को वापस दिया है। ये आपको परिक्रमा है पुराना। और ये बगल का जो गेट है ये ऊपर से रसोई के जो था, ये हाँ रसोई का जो है, यहाँ से भोग भगवान का प्रभुपाद जी हम लोग जो भी भोग लगाते थे ये इसी गेट से आता था और यहाँ और प्रभुपाद जी का यहीं से रास्ता था ऊपर जाने का। जो कमरा है ना उसमें एक कमरा में फाटक है भी अभी, समझिए। उस फाटक से अपने कमरे में रहते थे और वही टाइप वहाँ से एक भागवत का एक पन्ना है 1 मीटर करीब का, वो उसमें कुछ अंग्रेजी में है, मेरे को अंग्रेजी उतना नहीं आता है, तो मैंने वो भागवत का वो जो पन्ना है कम से कम 200-500 पन्ना था, 500 पन्ना, वो मैंने इनको वापस किया। जो उसमें कमल का फूल इत्यादि वो बना हुआ है वो मैंने नीलकंठ जी को वापस राघव जी को दिया। ये आपका ये अपना प्रभुपाद जी का प्रसाद है, आप लोग अपना देखिए जो कुछ है। तो फिर ये जो दीवार है क्या केमिकल डाल रखे, क्या डाल रखे नहीं क्या करूँ, मैंने मिस्त्री से भी पूछा। इसमें गर्मी में जो है आपको पानी इतना आता है कि आपका कमीज आराम से भीग जाएगा, कमीज जो है भीग जाता था, समझे। हम लोग यहाँ सोते थे तो हमारे नीचे पानी टपक के आता था और उसमें जो है कपड़े भीग जाता था। इसमें ये कलाकारी है, अब कारीगर क्या डाल रखा है इसका कुछ पता है, ठीक है ना। ये हाथ से बना हुआ कंकर का, ये हाथ से बना हुआ है ना, पहले मशीन से ऐसे घिसता था। ये जो पानी का दाग है ना, ये आपको पानी वही आया हुआ है जो आपको हटाने के बाद, इसका सफाई करने के बाद भी फिर वो अपना रूप रंग आ जाता है, वो पुरानी चीज। अच्छा, तब भी पानी आता रहता है यहाँ से, मतलब इतना ये सीलिंग डालने के बाद भी। आप एक बात है, आजकल जो है ओस की जैसे आता है तो आप इतना बत्ती जलाओगे तो वो तो थोड़ा खींचेगा ना, इसलिए नहीं मालूम पड़ता, नहीं तो पानी आ रहा है,
इसमें पानी आता है। हाँ आता है गर्मी में आएगा, जाड़े में नहीं आएगा। ठीक। हाँ जी। ये आप देख सकते हैं, ये पुराना परिक्रमा मार्ग है। तो पहले हाँ। छोटा होता था, अभी हम बड़े परिक्रमा मार्ग से आए हैं। जी। और ये जो है आपका प्रभुपाद जी के भोग लगाने का भगवान का प्रसाद आता था, वो इसी जीना से, ऊपर जीना बना हुआ था, इसी से प्रभुपाद जी अपने कमरे में भी जाते थे और भगवान का प्रसाद इत्यादि जो भी आते थे नीचे, तो वो इसी करते थे। मंदिर के ठीक ऊपर एक छोटी सी छत वाली कोठरी में श्रील प्रभुपाद रहते थे और वहीं से भागवत का अनुवाद करते थे। तो आइए देखते हैं वर्तमान समय में श्रील प्रभुपाद जी का कमरा कैसा दिखता है। हरि बोल। कृष्ण कीर्तन गान नर्तन पनो प्रेमामृतम निधि। हरि बोल। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी हम आए हैं श्रील प्रभुपाद जी के रूम में, जो कि इस्कॉन छिप्पीवाड़ा में है। और यहाँ पर ये वही स्थान है जहां पर श्रील प्रभुपाद जी बैठकर इस बॉक्स के ऊपर श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के जितने भी पर्पट्स हैं, वो 3 वॉल्यूम में प्रभुपाद ने यहीं पे उनकी रचना की थी। तो वो भी आपको दिखा देते हैं। आप इधर देख सकते हैं इस इमेज में श्रील प्रभुपाद के आगे ये 3 वॉल्यूम्स रखे हुए हैं और यहाँ पर आप दर्शन कर रहे हैं उस हारमोनियम की जो श्रील प्रभुपाद जी बजाया करते थे। हरि बोल। और इस रूम में बहुत सारी विशेष चीजें हैं जिनके बारे में हमारे को जानने को मिलेगा प्रभु जी के द्वारा। अरे कृष्णा, तो आइए मैं आपको एक जगह लेके चलता हूँ। इस रूम में बहुत विशेष चीज है। ये जो आप देख रहे हैं कुंडी, ये बहुत ही विशेष है, क्योंकि ये कुंडी, वैसे तो ये रूम रेनोवेट हो चुका है और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है, लेकिन इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो श्रील प्रभुपाद जी के समय की है। जैसे ये कुंडी, ये वो कुंडी है जिसे श्रील प्रभुपाद जी खुद अपने हाथों से बंद किया करते थे। तो ये बहुत ही विशेष दिव्य है। और इस रूम में आपको मैं एक बहुत ही विशेष लेटर्स जो है आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे कि ये जो लेटर है, इस लेटर को प्रभुपाद जी ने हरि भक्तानुदास यानी कि श्री कृष्ण पंडित जी को उन्होंने बहुत विशेष नाम दिया था, उनको लिखा था। तो जनरली हम सुनते हैं प्रभुपाद जी को कि प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि माया कैन नॉट टच मी। तो ये एक ऑर्डिनरी व्यक्ति इस तरह से नहीं कह सकता। तो ये कहाँ कहा है प्रभुपाद जी ने, तो वो इसी लेटर में, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ माया, आई नो माया कैन नॉट टच मी। तो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ श्रील प्रभुपाद, कि वो प्रभुपाद जी माया से भी नहीं डरते थे, क्योंकि भगवान कहते हैं ना कि दैवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्या, कि मेरी माया को जीतना आसान नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी भगवान के हैं, राधा वल्लभ जी के हैं, इसलिए माया भी उनको नहीं छू सकती। और इस बात को प्रभुपाद जी ने लिख करके दिखाया है। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये बात लिख सके। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। और प्रभु ये लेटर कौन सा है? अच्छा, ये लेटर, ये एक्चुअली लेटर नहीं है, ये क्या है, विजिटर बुक में प्रभुपाद जी ने ना कुछ बातें लिखी थी। और ये क्या बातें हैं ये आप बिल्कुल देख सकते हैं। ये प्रभुपाद जी ने अपने हाथों से, ये उनकी हैंडराइटिंग है। और प्रभुपाद जी की बहुत विशेष खास बात इसमें क्या है कि प्रभुपाद जी के इसमें सिग्नेचर है और नीचे लिखा है एडिटर, ऑथर, प्रीचर इन ट्रांसेंडेंटल साइंस। ये उस समय की है जब इस्कॉन की स्थापना नहीं हुई थी। आप देख सकते हैं ये 1961 जो इस्कॉन छिप्पीवाड़ा है, जब ये राधा कृष्ण मंदिर यानी नवल प्रेम सभा इस नाम से, ये ट्रस्ट के नाम से जब ये चलता था, तो उसकी एक विजिटर बुक थी। तो प्रभुपाद जी जब यहाँ आए तो उन्होंने ये बातें इस पे लिखी थी। वैसे प्रभु इस लेटर में क्या क्या कवर हुआ है? एक्चुअली प्रभुपाद जी इस लेटर में या इस विजिटर बुक में ये बताना चाहते थे कि जो मंदिर है ना, ये किसी की जीविका उपार्जन का साधन नहीं होता है। मंदिर जो होता है वो ट्रांसेंडेंटल साइंस यानी कि भगवत भक्ति, भगवान से कैसे जुड़े, इनसे संबंधित ज्ञान को जहाँ दिया जाता है। मंदिर ऐसा होना चाहिए जहाँ लोग आकर के अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ा सके। तो प्रभुपाद जी ने एक मंदिर को किस तरह से चलना चाहिए और किस प्रकार से वहाँ की शिक्षाओं को लोगों को देना चाहिए, उसके ऊपर ये छोटी सी बात इसमें लिखी है। तो आप ये पढ़ सकते हैं, आप अपने व्यूअर्स को ये दिखा सकते हैं। और प्रभु यहाँ पर मैं देख रहा हूँ श्री श्री राधा कृष्ण टेम्पल बैक टू गॉडेड ऑफिस, इसकी क्या लीला है? यस प्रभु, यू आर राइट। एक्चुअली जब प्रभुपाद जी 18 सितंबर 1960 को अब उन्होंने जब ये अपना विजिटर बुक में अपना जब रिव्यू लिखा था, तो उन्होंने यहाँ पे एक स्टैंप लगाया हुआ है। इससे ये पता चलता है कि प्रभुपाद जी ने इस जगह को, है ना, 2439 छिप्पीवाड़ा कला दिल्ली 6 को प्रभुपाद जी ने बैक टू गॉड हेड का अपना ऑफिस बनाया था, ऑफिशियल ऑफिस। और उन्होंने अपने बहुत जगह इस जगह को
अपने ऑफिस के रूप में प्रेजेंट किया है। तो ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है श्रील प्रभुपाद जी के लिए। हरि बोल। तो अभी जैसे गीता मैराथन मंच चल रहा है और बहुत जोर शोर से बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, तो ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन की प्रेरणा कहाँ से आई थी? तो आइए वो जानते हैं। हरि बोल। तो जैसे आप ये देख रहे हैं, बैक टू गॉड हेड मैगजीन का ये छोटा सा एक आर्टिकल है। इसमें नीचे लिखा हुआ है, अभय's फर्स्ट अटेम्प्ट टू फुलफिल हिज स्पिरिचुअल मास्टर ऑर्डर टू प्रीच इन इंग्लिश वाज बैक टू गॉड हेड मैगजीन। तो ग्रंथ वितरण के पहले जनरली प्रभुपाद जी इस बैक टू गॉड हेड मैगजीन को यहाँ से प्रिंट करा करके आसपास के लोगों को जाकर के वो वितरित किया करते थे। तो एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी जब ये ग्रंथ वितरण कर रहे थे तो किसी होटल में किसी व्यक्ति ने उनसे कहा कि स्वामी जी ये आप मैगजीन बांट रहे हैं लोगों को, आज ये मैगजीन पढ़ करके कल कोई इसमें समोसा खा करके फेंक देगा, क्यों नहीं आप ग्रंथों को या इसको पुस्तक के फॉर्म में लिखते हैं ताकि ये ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा। तो प्रभुपाद जी को ना ये बात बहुत हृदय में घर कर गई और प्रभुपाद जी को लगा कि उनके गुरु महाराज की भी ये आज्ञा है। तो इसी वजह से फिर प्रभुपाद जी ने इन बैक टू गॉड हेड मैगजीन के साथ साथ पूरे ग्रंथों के ऊपर भी प्रभुपाद जी ने जोर दिया। और यही इस जगह पर आप आएंगे ना तो ये जो है, ये जो स्थान है, ये नीचे राधा वल्लभ जी की विग्रह है, उसके ऊपर का ये डोम है और यहाँ पर प्रभुपाद जी बैठ करके इस श्रील प्रभुपाद जी के बॉक्स के ऊपर रख करके 3 वॉल्यूम्स के ऊपर प्रभुपाद जी ने भागवतम के फर्स्ट कैंटो को तात्पर्य में पूरा परिणित किया और हम सबको ये अनुपम उपहार दिया, जिसका वितरण आज सारे भक्त बड़े उत्साह के साथ कर रहे हैं, जिससे पूरे विश्व में क्रांति आ रही है। और वो क्रांति की शुरुआत इसी विशेष रूम से हुई थी। प्रभु, और ये जलदूत डायरी का भी बता दीजिए। अच्छा हाँ, ये जलदूत डायरी है, ये बहुत विशेष डायरी है। एक्चुअल में प्रभुपाद जी की दूरदृष्टिता इससे समझ में आती है। प्रभुपाद जी को पता था कि ना एक समय आएगा जब इस्कॉन की स्थापना हो चुकी होगी और लोगों को पता चलना चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो इस डायरी में, जलदूत डायरी वास्तव में वो डायरी है जिसमें प्रभुपाद जी एक एक चीज़ों को, माइन्यूट डिटेल्स को प्रभुपाद जी ने ना इसमें नोट डाउन किया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर कहीं पे 2 पैसे भी खर्च किया है ना प्रभुपाद जी ने, तो उसको भी इसमें नोट डाउन किया हुआ है प्रभुपाद जी ने। अगर किसी से मिलने जाते थे तो वो भी इसमें नोट डाउन किया हुआ है। तो इससे समझ में आता है कि प्रभुपाद जी कितनी उनकी दूरदृष्टिता थी कि हर जगह प्रभुपाद जी एक एक चीज़ को नोट डाउन कर रहे हैं ताकि आगे जो आए, हमारे जैसे जो कलयुगी जीवात्मा है, हम तो इतनी जल्दी से चीज़ों में बिलीव नहीं करते, लेकिन जब हम देखते हैं प्रभुपाद जी ने अपने हैंड राइटिंग से इन चीज़ों को लिखा हुआ है, कब कहाँ किनसे मिलने जाना है, कैसे जाना है। तो ये प्रभुपाद जी की एक शुरुआत थी, या एक कहा जाए एक बहुत बड़े मिशन की तैयारी प्रभुपाद जी ने इस रूम में बैठ करके की। यहाँ प्रभुपाद जी ने बहुत ही स्ट्रगल किया है और उस स्ट्रगल को प्रभुपाद जी ने इसमें नोट डाउन भी किया है ताकि हम उसकी महत्ता को समझ सकें। आप देखेंगे अगर इसमें ध्यान से तो एक एक चीज़ों को प्रभुपाद जी ने नोट डाउन किया हुआ है, किन से मिलने गए, है ना। प्रभु, इतनी सारी चीज़ें जो कि श्रील प्रभुपाद से जुड़ी हुई है, इनको देखकर बहुत ही श्रद्धा उत्पन्न होती है श्रील प्रभुपाद में कि उन्होंने कितना कुछ स्ट्रगल किया। और इस्कॉन जो आज हमें देखने को मिल रहा है, उसकी नींव की शुरुआत कहाँ से हुई थी। प्रभुपाद के साथ हमारा इतना अच्छा जो कनेक्शन, ये कैसे हम अपने व्यूअर्स को भी यहाँ पर बुलाया जाए, कैसे उनमें वो श्रद्धा प्रकट हो। यस प्रभु, एक्चुअली अभी कुछ दिन पहले ईश्वर गौरांग प्रभु जी आए थे, तो उनसे भी डिस्कस हो रहा था। और जनरली हम किसी स्थान को तीर्थ कहते हैं, है ना। तो तीर्थ का मतलब क्या है? तो कई लोग कहते हैं जहाँ भगवान ने लीलाएं करते हैं, जहाँ भगवान रहते हैं। तो वैसे देखा जाए तो भगवान हर जगह है, हर घट घट में है, तो हर जगह लीला कर, लेकिन हमारे नेत्र नहीं है। लेकिन वास्तव में तीर्थ वो स्थान है जहाँ पर भगवान लीलाएं भी करते हैं और जहाँ भगवान के शुद्ध भक्त भी निवास करते हैं और रहते हैं। तो वैसे ही ये स्थान है, यहाँ राधा वल्लभ जी हैं और उनकी बहुत नित्य लीलाएं हो रही है। और साथ ही इस स्थान पर श्रील प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त आए और यहाँ बैठकर उन्होंने एक विज़न देखा, है ना, और उस मिशन के लिए तैयारी की। और इसीलिए ये स्थान एक तीर्थ स्थान से बिल्कुल भी कम नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने यहाँ भजन किया, यहाँ अपनी तपस्या की, यहाँ कीर्तन किया, यहाँ से प्रचार किया। तो जितने भी जो डिवोटीज़ हैं हमारे इस्कॉन से जुड़े हुए, सबसे करबद्ध निवेदन है कि वो सब यहाँ पर आएँ और प्रभुपाद जी की इन चीज़ों का दर्शन करें और अपने जीवन में इन चीज़ों को देख करके प्रभुपाद जी के प्रति जो हमारी श्रद्धा है उसको और बढ़ाए, हमारा कन्विक्शन और बढ़े, ताकि हमारा प्रभुपाद जी के साथ जब जितना कनेक्शन बढ़ेगा उतना हम प्रभुपाद जी के प्रति शरणागत हो पाएंगे और उनकी इस इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने जीवन को सच में हम समर्पित कर पाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो जगह है, यहाँ की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये हमारी श्रद्धा को बढ़ाता है, ये हमारे ज्ञान को बढ़ाता है, जिससे हम प्रभुपाद जी को और अच्छे से जान सकें।
हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आप कब आ रहे हैं इस्कॉन चिप्पीवाड़ा? हरि बोल। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो सबके साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।